राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हमारे जीवन पर हमारे कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी। दो भाई होते हैं। बड़े वाला भाई तो चोरी और बुरे कामों में रहता है और छोटे वाला भाई बहुत पूजा पाठ भगवान की भक्ति भी सच्चे मन से करता है। एक दिन छोटे वाला भाई गंगा स्नान के लिए जाता है और वो अपने बड़े भाई से कहने लगता है, भैया आज तुम भी मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलो। उस दिन उसके भाई के मन में पता नहीं क्या आ जाता है। वो सोचता है चलो जब ये जा रहा है तो मैं भी थोड़ा आज गंगा स्नान कराऊंगा इसके साथ। दोनों भाई चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में बड़े वाले भाई की ठोकर लगती है एक ईंट में। जब वो उसी ईंट को उठाता है तो वो सोने की होती है। वो कहता है, अरे वाह, मैं तो आज भगवान से बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मुझे तो यहाँ पे भी भगवान ने आज सोने की ईंट दे दी। दूसरे वाला भाई वहाँ देखकर उसको फिर वो आगे चल देता है। उसके चलते चलते उसके पैर में एक कांटा घुस जाता है। कांटा लगने से उसके पैर में घाव होता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। वो उसे बहुत पीड़ा होती है और वो चलते चलते उसके मन में ये भाव आता है। वो कहता है कि हे भगवान, ये तो चोरी और सारे गलत काम करता है, इसको तो आज भी आपने सोने की ईंट दे दी। और मैं आपकी इतनी पूजा पाठ इतना भाव से आपकी आस्था आपकी पूजा करता हूँ, मुझे आज भी आपने चोट दे दी, ये घाव दे दिया। तो वो बहुत परेशान होता है। भगवान जी उसकी यह भाव सुन लेते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उसके सामने आकर कि ये तुम्हारे भाई को जो ईंट मिली है ये इसके पहले जन्म के कर्म हैं। इसने अपने पहले जन्म में इतने अच्छे कर्म करे थे कि उसको तो आज कई राज्यों का राजा होना था। उसको तो आज कितने ही राज्यों का राजा होना था और उसे तो धन धान्य सोना जेवरातों के भंडार भरे होते उसके पास आज। लेकिन इस जन्म में उसके इतने गलत कर्म थे कि वो सब केवल एक इस ईंट सोने की ईंट में सिमट कर रह गया। फिर उस छोटे वाले भाई को कहते हैं, और तुम्हारे पहले जो जन्म के कर्म थे वो इतने खराब थे कि आज तुम्हारी मृत्यु थी। लेकिन इस जन्म के कर्म तुम्हारे इतने अच्छे थे, इतनी मेरे में आस्था थी, इतनी तुम पूजा पाठ करते थे, उसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु एक कांटे में सिमट कर रह गई। केवल एक छोटे से घाव से तुम्हें एक नया जीवन मिला है। एक भगवान ने प्रसन्न होकर तुम्हारी भाव को तुम्हारी भक्ति को जाना और तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म करके आज तुम्हें नया जीवन दिया। इसीलिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे जो कर्म होते हैं पहले जन्म के हों या इस जन्म के, अच्छे बुरे, वो तो हमें भोगने होते हैं। जब हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं, उनके प्रति सच्ची आस्था रखते हैं, तो वो उन कर्मों को, बुरे कर्मों को कम कर देते हैं। हाँ, थोड़े तो हमें भोगने ही होते हैं, लेकिन उन कर्मों का प्रभाव हमारे प्रभु कम कर देते हैं। जैसे कभी कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना होने से बच जाती है तो हम कहते हैं कि आज तो भगवान ने बचा लिया, आज तो बस हम बाल बाल बच गई। तो ये क्या होता है, ये हमारा साथ प्रभु ही तो देते हैं आकर। वही हमारा साथ देते हैं और वही हमें उस दुर्घटना से बचाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाने से मना कर देते हैं कि आज हम वहाँ नहीं जाते और हमें जाना होता है। लेकिन कुछ ऐसा सफ़र में हो जाता है कि फिर हम कहते हैं, अरे भगवान आज तो हमने अच्छा किया, हम नहीं गई। तो वह भाव हमारे अंदर भगवान ही डालते हैं, क्योंकि भगवान हमें वहाँ से बचाना चाहते हैं। तो भगवान क्या पता किस रूप में हमारा साथ दे दें आके। हमें कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि हम पूजा पाठ करते हैं और प्रभु हमारे साथ फिर भी ऐसा करते हैं। हो सकता है हमारे पहले के बुरे कर्म हो या इस जन्म के बुरे कुछ कर्म हो, तो वो तो हमें भोगने होते हैं। लेकिन प्रभु में अपनी आस्था कभी कम ना करें और कभी ना दूसरे को देखकर ईर्ष्या करें। कभी हम ये सोचते हैं, एक कोई होता है कि अरे ये तो ना भगवान का नाम लेता है, ना कभी पूजा करता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, और फिर भी ये इसके पास सब मौज है, सब तरह से खुश है, क्योंकि वो उसके पहले जन्म के कर्म होते हैं अच्छे। और कोई इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी परेशान रहता है, फिर उसको कहते हैं अरे ये तो रात दिन भगवान का नाम लेता है और फिर भी परेशान है। तो ये सब अपने कर्मों पर निर्भर करता है। हमें भगवान में आस्था रखनी चाहिए, हमारी भगवान से आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए, और हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि भगवान हमें किसी भी रूप में हमारा साथ भी देते हैं
और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और वही हमें ये हमारे मन में ये भाव डालते हैं, हमें हर जगह से बचाते हैं, क्योंकि प्रभु ही हम सबके मन की बात जानते हैं। इसीलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा उनकी पूजा अर्चना भाव से प्रेम से करनी चाहिए। उन पर हमेशा अपना विश्वास बना के रखें और ना किसी दूसरे को कभी देखकर ईर्ष्या करें और ना कभी किसी को ये बोलना चाहिए कि अरे वो इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी वो परेशान है, और या वो पूजा पाठ वो कुछ भी नहीं करता वो फिर भी खुश है। ये भाव कभी अपने मन में ना लाए, बस अपने कर्म करते रहें अच्छे और भगवान का स्मरण करते रहें, उनका नाम जपते रहें, उनमें अपनी पूरी आस्था बना कर रखें, तो भगवान हमेशा हमारा साथ देंगे, हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।